एक दिन ना ठाकुर जी रास कर रहे थे और रास करते करते श्री जी ने बीच में रास छोड़ दी और रास छोड़कर जाकर मोरन को बुलाने लगी। मोर आकर चना पान लगे। कभी श्री जी वाके सर पे हाथ रखे, कभी वाके पीछे पीछे डोले। अब श्याम सुंदर बोले, किशोरी जी कहाँ चली गई, श्यामा जो कहाँ चली गई? तो ठाकुर जी पीछे खोजने के लिए आए। जैसे ही ठाकुर जी आए तो एक लता कुंज में ठाकुर जी ने देखी भूपाली कि श्री जी सबरे मोरन को घेर कर मध्य में बैठी है। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। दाल हाथ ले कुंवर किशोरी, दाल हाथ ले कुंवर किशोरी। सघन निकुंज में जावे, सघन निकुंज में जावे। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। डाल हाथ ले कुंवर किशोरी, सघन निकुंज में जावे। आज जब श्री जी पहुंची, श्री जी बैठी हैं पवाने के लिए और तभी सकुच सकुच मोर ताहावत, संकोच कर करके मोर आ रहे हैं। प्यारी अति हर खावे, प्यारी अति हर खावे। अब जैसी श्री जी सबको आनंदित कर रही है, मोरन को पवाए रही है, तो दूर खड़े ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी को इतनी क्रोध आई, अरे मोते वो जरूरी है, मोर है, रास छोड़कर श्री जी इनके काजे आए। ठाकुर जी को तो इतनो क्रोध आयो। ये आनंद देखी नंद नंदन, चतुर सी चाल चलावे, चतुर सी चाल चलावे। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। अब ठाकुर जी दूर से ठाड़े देख रहे हैं। बोले अच्छा, कछु तो उपाय करना पड़ेगा। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, हर बार श्री जी रास छोड़कर मोरों के पास चली जाती। अब तो ठाकुर जी आधी रास छोड़कर बाहर आए। सबरे ग्वाले बोले, लाला कहा भयो, तेरो चेहरो काहे को लटको है, लटको भयो है। ठाकुर जी बोले, कहा बताऊं, 3 दिना है गए, श्री जी ने मेरे संग रास नाई कियो। अरे जैसी रास प्रारंभ है जाए, तो श्री जी रास मध्य में छोड़कर वह मोरन के पास चली जाए। ग्वाले बोले, लाला कहा कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, एक मेरे मन में उपाय आया। बोले कहा कर लो? बोले ऐसो करते हैं कि सबरे मोरन को उठाए के जाकर यमुना पल्ली पार किसी गांव में छोड़ आते हैं। अब जैसे श्री जी जाए, वैसे ठाकुर जी बढ़िया हाथ में दाल लेकर बढ़िया सबरे मोर आ गए।
अब श्याम सुंदर के हाथन ते बड़े प्रेम से दाना पाए। सोई ठाकुर जी ने अपने चेहरे को रंग बदलो, ढंग बदलो। अरे पकड़ लो इन मोरन को, पकड़ लो फटाफट। सारे ग्वाल बाल जो छुपे भय थे सब ने आकर मोरन को पकड़ लिया। एक एक मोर को उठाया और उठाकर दूर यमुना पल्ली पार जाकर किसी गांव में छोड़ आए। मोर कह रहे हैं, श्याम सुंदर ऐसो नाय करो, श्री जी को सुख नाय मिलेगो। श्री जी को तो हम प्रिय है, श्री जी को तो हमारो भाव प्रिय है। ठाकुर जी बोले, कल दिख मत जाइयो, बताए दूंगो तुमको, यही रहना कल से। मोर बोले, अरे ऐसो कैसे होएगा। ठाकुर जी बोले, तुमको अपनी मोरनिन की कसम है। अब मोर बेचारे क्या करें, अब मोर बेचारे रुक गए। अगले दिन रास हुआ, श्री जी आई और तभी ठीक वैसे जैसे रोज होता उसी समय श्री जी अपनी रास को बीच में छोड़कर मोरों को ढूंढने चली गई। अब श्री जी कभी यमुना पल्ली पार जाए, कभी श्री जी सघन कुंजन में देखे, कभी श्री जी रासस्थली में देखे, मोरों को आवाज निकाले बुलाने की, दाल दिखाए बार बार, लेकिन मोर तो थे ही नहीं। ठाकुर जी पीछे से आ गए, अरे किशोरी जी क्या कर रही हो, नहीं देखो तो सही, मैंने आपके काजी कितनो सुंदर नृत्य तैयार कियो। अब ठाकुर जी नृत्य करके दिखाए रहे हैं और श्री जी देखती, हाँ हाँ श्याम सुंदर रोज जैसा तो है, और कछु कहाँ नया है यहाँ में। ठाकुर जी कछु बढ़िया बनाकर लेकर आए, श्री जी के सम्मुख पधराया। अरे श्री जी देखो, आज आपके काजे मैंने ये व्यंजन बनायो। श्री जी ने जैसे पाया, ठाकुर जी बोले कैसो लगा। श्री जी बोली, अरे श्याम सुंदर बनानो ना आए ना तो मत बनाया करो, मुझसे कह देते मैं ही बना कर ले आती। अब ठाकुर जी खूब प्रयास कर रहे हैं श्री जी को मनावे को, पर श्री जी मान ही ना रही। अब तो ठाकुर जी को लगी, ये श्यामाजू मुझे भी अधिक आपको प्रिय या मोर है। अब ठाकुर जी श्री जी की अब इच्छा को तो पूर्ण करना था। अब ठाकुर जी गए यमुना पल्ली पार, जाकर मोरन ते प्रार्थना कर रहे हैं, भैया किशोरी जी बुलाए रही है, चलो। मोर बोले, अरे श्याम सुंदर जैसे आपको श्री जी प्रिय है वैसे ही हमको हमारी मोरनिन प्रिय है, हम कैसे चले जाएं। ठाकुर जी बड़ी विनती करे, भैया किशोरी जी के पास चलो, नहीं तो किशोरी जी मान कर जाएंगी। पर मोर नहीं माने। उसी समय ठाकुर जी ने एक युक्ति अपनाई। ग्वाल बाल संग लिए मोहन। ठाकुर जी ने सबरे ग्वाल बाल एकत्रित किए और चतुर सी चाल चलावे। जितने मोरों के पंख टूटे हुए थे ठाकुर जी ने सब इकट्ठा किए, सूत के धागे में पिरोकर एक बढ़िया पंख बना लिया मोर का, और बढ़िया रस्सी में बांधकर उसे अपने कमर में बांध दिया और ऐसे खिल गया जैसे कोई मोर नाच रहा। अब जितने ग्वाल बाल थे सबने भी ठाकुर जी जैसा नृत्य किया। ठाकुर जी मोर पंख तो धारण करते ही हैं, मोर पिच्छ तो धारण करते ही हैं। अब श्री जी वृक्ष के नीचे बैठी है, उदास है और सोच रही है कहाँ चले गए मोर, न जाने कहाँ होंगे, न जाने कैसी स्थिति में होंगे। और तभी श्री जी को आवाज आने लगी, जैसे कोई मोर बोल रहा हो, मोर की ध्वनि। और जैसी आवाज आई श्री जी सचेत है गई, अरे मोर आ गए, अरे मोर आ गए, अरे कहाँ ते मोर आए। और जैसे श्री जी के कर्ण रंध्रों में आवाज आई,
सोई ठाकुर जी अपने पंख लहराते भये, नृत्य करते भये, मोर को स्वरूप धारण करते भये श्री किशोरी जी के सम्मुख आए गए। और जैसे किशोरी जी के सम्मुख आए, ऐसो अद्भुत श्री जी ठाकुर जी को प्यारी जो को मोर मनोहर भाए, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, स्वयं सरकार की। ऐसे ठाकुर जी ने श्री जी के मान को दूर किया। इसलिए बंधुओं, ठाकुर जी को हर प्रयास श्री जी की काजे है। ऐसी किशोरी जी